हाय दोस्तों, आपका हमारे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, इस टाइम हम उपस्थित हैं केदलीपुर के नहर पर। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये केदलीपुर का नहर है और नहर में इस टाइम पानी भी आ चुका है। तो ये जो नहर है ये शारदा सहायक जो नदी है उस नदी की एक शाखा है और ये शाखा जो है कई बड़े भूभाग क्षेत्रों को यह सिंचाई का कार्य करने के लिए ये नहर का पानी जो है ये उपयोगी होता है। तो ये जो नहर है ये सामने आप देख रहे हैं, ये इरनी की तरफ रोड जाता है और इसके बगल में हम आपको दिखा रहे हैं ये जो रोड आता है ये ठेकमा की तरफ जाता है। तो यह है केदलीपुर की नहर का पुल। इस नहर पे हम खड़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम और आगे और भी आपको इसी तरीके से हम नई नई चीज़ों को दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप हमारे इस बीके ब्लॉग 107 में आप बने रहिए। दोस्तों, यह जो मार्ग है यह इरनी और ठेकमा के आवागमन का एक मुख्य मार्ग है और यह मार्ग जो है यह ठेकमा और इरनी, भगवतीपुर और यहाँ तक मार्टिनगंज और भी क्षेत्रों को ये जोड़ने का एक मुख्य मार्ग है। तो इस मार्ग पे आवागमन बहुत ही ज़्यादा होता है और हम आपको दिखाते हैं यहाँ के चारों ओर के दृश्य देखिए और सामने देखिए, ये देखिए गाड़ियों का आवागमन तेज़ी से होता है इस मार्ग पर। दोस्तों, हम इस टाइम पहुँच आए हैं इरनी के ताल पे। तो ये जो इरनी का ताल है यह एक माना जाना ताल है और ये जो ताल है यह जमुआवा और इरनी का एक बहुत ही बड़ा विशाल ताल है। तो चलिए दोस्तों, हम और भी आगे लेके चलते हैं आपको और इस ताल के बारे में जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी जानकारी है वह हम आपको आज बताने वाले हैं। तो इसी तरीके से आप हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए। दोस्तों देखिए, सर्दी का देखिए मौसम चल रहा है। तो हम इस टाइम जमुआवा और इरनी के ताल में हैं। साइबेरियन पक्षी देखिए इस ताल में आए हुए हैं। हम आपको जूम करके दिखाना हो सके हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये इरनी का ताल जो है अपने आप में एक माना जाना ताल है और इस ताल में जो है साइबेरियन पक्षी भी आते हैं और यहाँ पे उनका भोजन उचित मात्रा में इनको मिल जाता है। तो इसलिए ये साइबेरियन पक्षी जो है यहाँ पे आते जाते रहते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया इस जमुआवा और इरनी के ताल में साइबेरियन पक्षी जो आते हैं, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है और ठंड की ऋतुएं भी हैं। तो इस ताल में जो है उनके लिए भोजन की मात्रा जो है उचित प्रकार से यहाँ पे उपलब्ध होती है। तो यहाँ पे हम आपको एक बार और दिखाते हैं। देखिए, यहाँ शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन इस ताल में साइबेरियन पक्षी आते हैं और अपने भोजन की चीज़ें जो होती हैं उनके लिए उचित मात्रा में यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो यहाँ पे ये साइबेरियन पक्षी जो है एक बार और हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये साइबेरियन पक्षी जो है, चूँकि ये बहुत बड़े बड़े हैं और हम इतना जूम नहीं कर पा रहे हैं, और चलिए कोशिश करते हैं कि हम एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से हम जूम करते हैं। आप देखिए, ये है साइबेरियन पक्षी। देखिए कितने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए पूरी तरीके से जूम करने पे देखिए ये इतने बड़े दिखाई दे रहे हैं। अभी और आगे जाने पे ये शायद उड़ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये इस ताल का जो पानी जो है इस टाइम सूख चुका है और यहाँ पे देखिए लोग खेलने के लिए क्रिकेट पिच भी बनाए थे। और देखिए हम चलते हैं थोड़ा सा नज़दीक, देखिए वहाँ पे चलने की कोशिश करते हैं और दिखाते हैं वहाँ का दृश्य। और चूँकि देखिए इस मिट्टी की बात करें यहाँ पे, तो ये जो मिट्टी जो है ना, यहाँ की मिट्टी जो है काली मिट्टी है। एकदम देख सकते हैं आप लोग हैं, हम नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये मिट्टी जो है पूरी तरीके से ये काली मिट्टी है। कमल का फूल बताया जाता है, तो कमल का फूल इसी ताल में होता है। और आगे देखिए, आगे जाने पर देखिए यह पानी भी दिखाई दे रहा है, तो आगे जाने लायक नहीं है क्योंकि पानी भरा हुआ है। तो दोस्तों, ये जो ताल है यह इरनी और जमुआवा के ताल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो ताल है यह जमुआवा गांव और इरनी गांव के मतलब सटे हुए गांव हैं उनसे लगा हुआ ये ताल है। और ये जो ताल है यह ठेकमा का जो ताल है और ये जमुआवा और इरनी का जो ताल है, यहाँ से पानी जो है बह के जाता है ठेकमा ताल में। कहने का मतलब एक गाना आया था, ताल से ताल मिला। तो वाकई में ये दोनों ताल हैं एक दूसरे से मिले हुए हैं। और इस ताल का जो क्षेत्रफल देखा जाए, जो पूरे भूखंड का जो क्षेत्रफल देखा जाए, ये लगभग 989 बीघा का यह ताल जो है इसका क्षेत्रफल है, लोग बताते हैं। आपका हमारे इस कैमरे के माध्यम से जहाँ जहाँ तक दूर तक यह निगाह जा रही है वहाँ तक इस ताल का क्षेत्रफल फैला हुआ है और बहुत ही बड़े भूभाग में यह ताल यहाँ पे आपको फैला हुआ दिखाई दे रहा है। पहले क्या था कि यहाँ पे लोगों का आना जाना उतना कम था, लेकिन अब देखिए पीछे आप हमारे देख सकते हैं, वहाँ पे लोगों का मकान धीरे धीरे बनना शुरू हो गया है। तो इस ताल का थोड़ा भूभाग है वो थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आता है, लेकिन कहीं न कहीं इस ताल का बहुत ही खासियत है। हम आपकी निगाह देखिए, जहाँ जहाँ तक जा रही है वहाँ देखिए उधर लोगों का भाई चकावट रहा होगा, ज़मीन रही होगी, तो लोगों ने अपना वहाँ पे पोखरा बना लिया है और अपनी ज़मीनों को घेर लिया है। और ये जो है ये बहुत ही बड़े पैमाने पर उधर आप देख सकते हैं, जहाँ भी आपकी निगाहें जा रही है, यह है जमुआवा और इरनी का एक विशाल ताल का जो क्षेत्रफल है वह लगभग 989 बीघा का ये ताल है। और चूँकि ये सुनने में आता है, वाकई में यह है भी, ये बहुत ही लंबा भूभाग है यहाँ का। और इस भूभाग में साइबेरियन पक्षी भी आते हैं। लोग यहाँ पे अगर ये सूखा होने पर यहाँ पे
लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। और सुनने में यह भी आया था कि इस ताल में हवाई अड्डा भी बनने वाला था। तो चूँकि ऐसा तो अभी तो कुछ कागजी तौर पे मुमकिन नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले भविष्य में ऐसा मुमकिन हो जाए। और मुमकिन होने पर ऐसा यहाँ का जो क्षेत्र है यहाँ का विकास भी होगा, और लोगों का यहाँ पे प्रगति भी होगी, विकास भी होगा। और दोस्तों आपको हम ये बता दें कि जो ताल है इसमें कमल का फूल भी बहुत ही मात्रा में यहाँ पे जब उसका टाइम होता है बारिश के समय में, यहाँ पे कमल का फूल जो है बहुत ही अधिक मात्रा में निकलते हैं, और कमल के फूल बहुत ही मात्रा में यहाँ पे दिखाते हैं। और यहाँ पे लोग आते हैं, जो कमल के फूल की जो जड़ होती है उसको हम लोग भसीड़ बोलते हैं। तो यहाँ पे लोग आते हैं, उसको निकालते हैं इसके ज़मीन के अंदर से, तो और लोग उसको मार्केट में बेचते हैं, तो उसका लोग अच्छा दाम मिलता है उन लोगों को है। दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे इस कैमरे के माध्यम से, इस ताल में देखिए घास फूस इस टाइम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी जस्ट कुछ समय पहले ही इस ताल में पानी भरा हुआ था, तो पानी धीरे धीरे सूख गया है। तो अब ये थोड़ा सा इसमें आने जाने लायक हो चुका है, लेकिन आगे जाने पर इसमें पानी की मात्रा पानी मिलेगा, क्योंकि अभी पूरी तरीके से सूखा नहीं है। और इसमें लोग मछली भी मारने आते हैं, और इस ताल में जब ये भरा हुआ होता है तो इसमें नाव भी चलती है, लोग नाव से आते जाते रहते इसमें हैं, और मछलियों का मतलब जो भी अपना मछलियाँ भी पकड़ते हैं इसी में है। और जो कमल का फूल होता है इसकी जो दोस्तों बोलते हैं हम लोग केवल गट्टा बोलते हैं, उसको लोग बनाने के लिए लेने के लिए इस ताल में भी आते जाते रहते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे ठंड से परेशान होकर देखिए कुत्ता देखिए धान की भूसी में देखिए बैठा हुआ है। तो दोस्तों इस टाइम हम अटाटपुर के गांव में हैं, जो सामने गांव आपको दिख रहा है ये अटाटपुर है। और यहाँ पर भी देखिए धीरे धीरे घर बनना शुरू हो गए हैं, पहले ये सब नहीं था, पूरा सुनसान था, लेकिन अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पर भी घर बनना शुरू हो गए हैं। कुछ नए घर, कुछ पुराने घर सब इसी गाँव में लगे हुए हैं। गाँव का यही निशानी भी होती है कि गाँव में कुछ पुराने घर, कुछ नए घर, कुछ कच्चे मकान, कुछ पक्के मकान बने होते हैं।